नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आज मैं आप लोग को मिक्सचर एंड एलिगेशन का लेक्चर नंबर 3 है स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आज आप लोग का क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है कर रहा है कह रहा है आप लोग को 23 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं को 14 रुपये प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने से उसको 25% का लाभ हो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये जो मेरा 23 है, ये मेरा क्या है, सीपी है। और जो 14 रुपया जो है, ये भी मेरा क्या है, सीपी है। मगर ये जो 20 रुपया है, ये हम लोग को क्या दिया है, एसपी दिया हुआ है। तो इसको तो पहले तो हमको सीपी में कन्वर्ट करना होगा क्या। तो 25% का मतलब क्या हुआ, 125% का इसको लाभ पर 20 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग सीपी मतलब 100% का वैल्यू हम लोग यहाँ से हम लोग को निकालना होगा क्या। तो 20/125 125 गुने में 100, ठीक है। तो 25 चौके 100, 25 पच्चे 125, 5 से 5 चौके 20, मतलब 16 रुपया जो है, ये हम लोग को क्या हो गया, मेरा सीपी निकला। अब बस अब इसको जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन का रूल पर बिठा दीजिए। ये कितना है, 23 रुपया प्रति किलोग्राम। ये कितना है, 14 रुपया प्रति किलोग्राम। और जैसे दोनों को मिक्स करने पर 16 रुपये प्रति किलोग्राम हो जा रहा है। बस अब इसको एलिगेशन का रूल लगा दीजिए। तो 14 में से 16 में से 14 गया तो बचा 2, और यहाँ पर 23 में से गया 16, तो कितना बचा, 7 बचा। मतलब 2:7 के रेशियो पर इसको मिलाया जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है 1 लीटर दूध का मूल्य 40 रुपया है, ठीक है, 40 रुपया है। पानी को दूध में मिलाया जाता है और मिश्रण को 30 रुपये प्रति लीटर बेचा जाता है। तो मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए, पहला 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 40 रुपया है। मतलब मिल्क का रेशियो, मतलब ये मेरा 40 रुपया है, ठीक ना। और कह रहा है सिर्फ पानी को दूध में मिलाया जाता है और मिश्रण को जो है 30 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचा ही जाता है, ठीक है। तो मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, मतलब यहाँ से वाटर हम लोग ने कितना मिलाया, ये हमको पता नहीं था। हम लोग ने मान लेते हैं, हम लोग ने वाटर जो यहाँ पर 0 रुपये का इसमें ऐड किया है क्या। अब देख लीजिए, अब बस हम लोग इसको एलिगेशन अपना रूल लगा लेंगे। तो कितना हो, 30, ये कितना हो जाएगा, 40, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 3:4 पर जो है आप लोग को मिल्क और वाटर है। मगर हम लोग से पूछा क्या है, पूछा हम लोग से वाटर और मिल्क। तो ये मेरा हो जाएगा वाटर, ये मेरा हो जाएगा मिल्क। मतलब 4:3 इसका आंसर होगा, 4:3। तो 40 से 30, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 10 ना हो जाएगा, सॉरी देखिए, यहाँ पर जो है ये हम लोग को 10 हो जाएगा, 10, ठीक है। तो मतलब वाटर ये कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 1, ठीक ना। और मिल्क हो जाएगा 3, मतलब 1 और 3 के रेशियो, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का बी, ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 46 कर रहा है 178 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना है, 5:7 है। देखिए, टोटल मिक्सर हमारे पास कितना है, 178 लीटर है। इसमें जो है पानी और दूध है, ठीक ना। मतलब पानी और दूध, मतलब वाटर और मिल्क का रेशियो हम लोग को दे रखा है इसमें, ठीक है। अब देखिए कितना दिए हुआ है, 5 और 7। अगर पानी 7 है तो दूध में, पानी 5 है तो दूध मेरा 7 है। अब देखिए क्या कर रहा है मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:4 करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो अगर पानी मिलाते हैं 3, ठीक है, और मिल्क कितना है 4, तो कह रहा है कितना हम लोग ने इसमें पानी मिलाया। तो भाई मिला रहे हैं इसमें क्या है, पानी। तो हम लोग का दूध क्या है, बराबर होना चाहिए। तो तो पहले हम लोग यहाँ से दूध को कर लेंगे क्या, बराबर कर लेते हैं क्या। तो दूध को बराबर करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, तो यहाँ हम लोग को करना होगा 7 से क्या। तो यहाँ देखिए 7 3 21 और 7 चौक 28। फिर इसी तरह यहाँ कर लेंगे 28 और 20। तो यहाँ से हम लोग को पानी का वैल्यू बराबर हो जाएगा क्या। तो स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास कितना है, 178 है। तो 20 और 28, ठीक है, 20 और 28 का योग का वैल्यू हम लोग को 78 दिए हुआ है। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो 48 का वैल्यू कितना है, 178 है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 178 बट्टे में क्या, 48। अब यहाँ से हम लोग इसको अपना काट पीट में डालेंगे। तो 2 से 24 दूना 48 और 2 से 2 16, 2 18, मतलब 1 बराबर 89/24, ठीक ना। तो इसको
ठीक है। तो पूछा क्या है, कितना पानी ई मिलाया गया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यही मेरा क्या है, पानी का रेशियो है, क्या पानी का रेशियो मेरा ई है, ठीक है। तो 20 और 21, तो यहाँ से हम लोग का अंतर कितना का है, एक का ही आया क्या। तो भाई यहाँ भी तो क्या है, एक है और यहाँ भी एक है, तो मतलब इसी एक का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, 89/24 है, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो भाई 24 से 72, 72 और 17 हम लोग का 89 हो जाता है। तो 3 × 17/24 लीटर जो इसमें पानी ऐड होगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। एक मिश्रण में रसायन X और पानी का अनुपात कितना है, 15:9 है, ठीक है। रसायन है कितना, 15, और पानी कितना है, 9 है। तो देखिए हम लोग रसायन को यहाँ दिया है X और पानी को हम लोग वाटर मान ही लेते हैं, कितना 15 और 9 के रेशियो पर है। अब फिर आगे देखिए, कह रहा है जब इस मिश्रण में 48 जब इस मिश्रण के 48 लीटर मिश्रण को पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम लोग किसी भी मिश्रण में कितना भी अगर डालेंगे या निकालेंगे तो रेशियो हम लोग का सेम रहेगा, ठीक ना। 48 लीटर मिश्रण से प्रतिस्थापित किया जाता है तो यह अनुपात जो है 11:13 हो जाता है। मतलब यह रेशियो जो है 11 और 13 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, हम लोग डाल रहे हैं क्या, पानी। तो भाई एक्स क्या है, एक्स हम लोग का मतलब एक्स मतलब रसायन का वैल्यू यहाँ से हम लोग को बराबर होना चाहिए। तो पहले तो हम लोग रसायन का वैल्यू बराबर कर लेते हैं, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 से, ठीक ना। तो इसके 15 × 11 कितना हो, 165 हो जाएगा। 165 और 11 नामा 99। फिर इसी तरह करेंगे 15 × 11, तो यहाँ भी हम लोग को हो जाएगा 165 और यहाँ हो जाएगा 145, ठीक ना। अब देखिए ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाटर का रेशियो आ गया। अब इसमें कर रहा है जब मिश्रण को 48 लीटर के मिश्रण से पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग को पानी में कितना का अंतर, 96 का हो गया। तो इसी 96 का वैल्यू जो है हम लोग को 48 दे रखा था। तो ये क्या हो रहा है, 96 का जस्ट आधा हो रहा है, क्या 96 का जस्ट आधा यहाँ पर हो रहा है। तो हम लोग से पूछा क्या है, तो प्रतिस्थापन के बाद पानी की मात्रा क्या, मतलब हम लोग से 195 का वैल्यू जानना चाह रहे हैं। जब 96 का यहाँ से आधा हुआ है तो ऑटोमेटिक 195 का भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो इसको काटिए 2 से, तो 2 × 18 और 2 से 14, 2 × 10, मतलब 97.5 लीटर जो है इसमें पानी की मात्रा इसमें हो जाएगा, मतलब प्रतिस्थापन के बाद, ठीक ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। एक पंसारी ने 80 रुपये प्रति किलोग्राम और 85 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 2 किस्मों की चाय का एक निश्चित अनुपात में मिलाकर 82 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक नई किस्म तैयार किया, ठीक है। तो इस नई किस्म को प्राप्त करने के लिए दोनों किस्म को किस अनुपात में मिलाया गया। तो देखिए यहाँ पर सब चीज मेरा क्या है, सीपी पर है। तो आराम से हम लोग इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला रूल पर बिठा देंगे। तो कितना है, पहला का दाम कितना है, 80 है, दूसरा का दाम क्या है, 85 है, और फिर दोनों को मिला करके जो मिक्सचर तैयार किया गया उसका दाम कितना है, 82 रुपये है। बस अब इसको यहाँ से हम लोग एलिगेशन का रूल लगा देंगे। तो यहाँ से हम लोग को कितना देगा, 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2, मतलब 3:2 के रेशियो पर इस वैल्यू को मिलाया गया होगा। उसके बाद जाकर इसका दाम 82 रुपये पर किलोग्राम हुआ होगा, ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है 504 रुपये प्रति किलोग्राम और 540 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल को तीसरी किस्म के चावल के साथ 1:2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रण का मूल्य 162 रुपये प्रति किलोग्राम है तो थर्ड किस्म के चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है ना चावल का हम लोग को जैसे 3 को वैरायटी के साथ मिला के 1:1:2 के साथ, ठीक है। और जैसे कि इसका तब इस टोटल मिक्सचर का मूल्य कितना होना चाहिए, तो 612। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको एवरेज मान लेते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग इसको एवरेज के रूल पर ही बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू कितना दिया, 504। तो 504 जो है 612 से कितना कम है, तो भाई 108 कम है क्या। तो यहाँ से हो जाएगा -108 कम है। फिर इसी तरह इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 540 दे रखा है। तो 540 जो है 612 से कितना कम है, 72 कम है, तो -72 लिख लिया। अब हम लोग इस दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 10, 7 × 1 = 8 और 1 × 1 मतलब 180 हो गया क्या। और जो कर रहा है मतलब तीनों को मिलाने के बाद इसका दाम कितना होना चाहिए, तो 612। तो कम से कम तो 612 होना ही चाहिए क्या। तो उसी तरह कम से कम 612 जो है सी के पास भी होना चाहिए। और 612 में से जैसे कि कितना का मतलब ए और बी जो है मतलब कितना का टोटल कमी किया, तो भाई 180 रुपया का कमी किया है। तो मतलब 180 को अब जो 180 का जो कमी हुआ है इसको
कौन फुलफिल करेगा? तो भाई ऑप्शन नंबर सी फल, मतलब तीसरा किस्म का जो चावल है उसको फुलफिल करना होगा। तो भाई तीसरा किस्म का चावल का वैल्यू कितना है? 2 है, तो इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये कितना है? 90 हो जाएगा। तो 612 और 90, 612 और 90 दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 702 रुपया। तो भाई तीसरा किस्म के चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? 702 रुपया पर किलोग्राम हो जाएगा, ठीक ना, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है 52 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले कितने किलोग्राम चावल को 45 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 35 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा क्या है? सीपी है 52 रुपया, ठीक है। फिर यहाँ मेरा क्या है? 45 रुपया भी मेरा सीपी है, मगर ये जो मेरा 55 रुपया जो है ये मेरा क्या है? हमारे पास एसपी का वैल्यू दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 110% का वैल्यू यहाँ से हम लोग को क्या है दिया है? 55 रुपया। तो यहाँ से हम लोग को 100% मतलब सीपी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना होगा। तो 55/110 गुने में 100 क्या? तो 55 दूना 110 और 2 से 50, मतलब इसका सीपी हम लोग के पास कितना है? 50 निकला। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, एगो चावल का कीमत कितना है? 52 रुपया पर किलोग्राम। एगो का कितना है? 45 रुपये पर किलोग्राम। दोनों को मिक्स करने पर सीपी कितना गया? 50। क्या? बस खेल जाइए इस पर। सही कितना हो गया? 2 हो गया। ये कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। अब इस 2 का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है? 35 रुपया, ठीक है। तो जब 2 बराबर 35 है, तो देखिए 2 जो है 35 का कितना गुना है? 17.5 गुना है। तो इसी तरह जो है हम लोग यहाँ 5 को भी 17.5 गुना कर लेंगे। क्या? तो 17 85 है, 50 25 और 2 87.5 मतलब 87.5 किलोग्राम जो है इसका चावल का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। एक प्रयोग में यह देखा गया है कि धातु ए पानी से 19 गुना भारी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ठीक है। धातु से पानी जो है 19 गुना भारी है और धातु बी जो है पानी से 9 गुना भारी है। तो धातु ए और धातु बी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इस प्रकार प्राप्त मिश्रण में पानी 15 गुना भारी है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सारा खेला किस पर हुआ है? सारा खेला आपको पानी पर ही हुआ है। तो देखिए कर रहा है, पहला प्रयोग में देखा गया कि धातु ए पानी से 19 गुना भारी है। तो देखिए 19, अब यहाँ पर धातु से हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है। पानी 19 गुना भारी है और धातु बी में पानी 9 गुना भारी है, ठीक है। तो ये भी पानी और कर रहा है ताकि इस प्रकार के मिश्रण में पानी जो है 15 गुना भारी हो जाए, मतलब ये मेरा 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी हम लोग एलिगेशन का रूल ही हम लोग यहाँ पर फिट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 6 और ये कितना हो जाएगा? 4। 15 4 19। अब इसको हम लोग काट लेंगे, 2 दूना 4 और 2 3 6, मतलब आप लोग हो जाएगा 3:2 के रेशियो पर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है 2 जार ए और बी में 2 द्रव्य पी और क्यू का घोल है, ठीक है। कर रहा है जार ए और बी में द्रव्य पी और क्यू के घोल का अनुपात कितना है? 2:19 है। तो ये मेरा पी हो गया, ये मेरा क्यू हो गया। ये कितना के रेशियो पर है? तो 2 और 19 के रेशियो पर है। चलिए बहुत अच्छा बात है, मतलब जार ए में। और फिर यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं जार बी में कितना पर है? 1 और 11 के रेशियो पर है, ठीक है। तो यहाँ से इसका टोटल वैल्यू क्या 21 हो जाएगा और यहाँ से मेरा कितना 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग काट लेते हैं तो कह रहा है ए से 7 लीटर घोल और जार 20 के 4 लीटर घोल को मिला दिया जाए तो नया मिश्रण का रेशियो क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग काट लेंगे तो भाई 7 और 4 के रेशियो पर आ रहा है क्या? तो देखिए 3 से 21 और 3 से 3 चौके 12, तो भाई 7 और 4 के मिश्रण पर आ गया। तो बस अब इसको हम लोग अब हम लोग इसको अपना जोड़ लेते हैं। तो 2 1 3 और 19 और 11 तो 9 1 10 1 2 1 3 मतलब 30। क्या? तो 3 और 30 का मतलब क्या? 1 और 10 के रेशियो पर आ जाएगा। तो यही जो है 1 और 10 के रेशियो पर आ जाएगा। हाँ, यहाँ अगर 7 और 4 का रेशियो नहीं बनता तो फिर इस सवाल कुछ अलग ढंग से बनता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। करा है यदि 20 रुपये प्रति किलोग्राम और 38 रुपये प्रति किलोग्राम वाले फल की 2 गुणवत्ता को 5:4 के अनुपात में मिला दिया जाए तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 20 रुपया का कितना है? 5 का वैल्यू है, प्लस 38 रुपया का कितना का वैल्यू है? 4 का वैल्यू। तो 5 4 यहाँ से क्या हो गया? 9 हो गया। तो 20 पंचे 100 और 38 चौके 152 बट्टे में कितना हो जाएगा? 9। तो 100 मतलब 252 क्या?
तो 252 बट्टे में क्या हो जाएगा 9। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 28 रुपये आ जाएगा, 28 रुपये प्रति किलोग्राम इसका इसका मतलब दोनों फल का वैल्यू हो जाएगा क्या। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन ये नहीं है क्या, 53 का डायरेक्ट 55 है, शायद वो छूट गया होगा। चलिए इसको हम आप लोग का नेक्स्ट क्लास में 54 करवा देंगे। देखिए कह रहा है वाइन और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है। परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा इतना % करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। मतलब सारा खेल किस पर हुआ है, सारा खेल पानी पर हुआ। मतलब तो हम लोग को वाइन से कोनो मतलब नहीं है। देखिए पहला में कितना पानी है 10% पानी है, और यहाँ भी भाई कुछ ना कुछ पानी रहा होगा। दोनों को मिलाने पर हम लोग को कितना आ रहा है 12.5% आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं क्या ये मिला है, ये कितना रहा होगा 100% रहा होगा क्या। अब बस एलिगेशन का रूल यहाँ से लगा लेते हैं। ये कितना हो जाएगा ये मतलब 2.5% हो जाएगा क्या, और ये जो है मेरा 87.5% हो जाएगा क्या। दशमलव से दशमलव हम लोग उड़ा लेंगे क्या। तो इसी 87 का वैल्यू हम लोग के पास कितना है 70 लीटर है क्या। तो इसके यहाँ से एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 70/87 हो जाएगा 875 क्या। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से 25 का वैल्यू नहीं निकालेंगे। 25 बराबर कितना हो जाएगा 70/875 गुने में 25 क्या, गुने में 25। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड अगर कर लेंगे तो 25 से कितना बार में कट जाएगा। अगर हम लोग इसको काटते हैं 7 से 7 दाही का 70, 7 से 7 कम 1 को 7 के बाद 14 तक 7 दूनी 14 5 7 दूनी 14 का बाद 15 16 17 7 5 35 और 7 से 10 बार में क्या 25 से 50 25 और 5 से 5 दूना 10 मतलब 2 लीटर। मतलब हम लोग का आ जाएगा 2 लीटर यहाँ से, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है 600 लीटर की क्षमता वाले एक पीपे को 600 लीटर की क्षमता वाले एक पीपे को शुरू में जो है वाइन से भरा जाता है, ठीक ना। फिर कह रहा है इस पहले पीपे से वाई लीटर वाइन निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, ठीक है। मतलब जितना हम लोग निकाले उतना ही उसमें पानी डाल दिए तो भाई फिर तो जो मेरा मिक्सचर का रेशियो है वो फिर मेरा क्या होगा बराबर हो जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ से अगर स्टार्टिंग में हमारे पास 600 लीटर है क्षमता वाले एक पीपे में वाइन से भरा हुआ है। पहले इस पीपे से वाई लीटर वाइन हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। वाई लीटर वाइन हम लोग ने निकाल लिया और उसके स्थान पर उतना ही इसमें हम लोग पानी डाल देते हैं। तो भाई 600 में से अगर मान लिया जाए वाई लीटर निकाले और भाई वाई लीटर डाल दिए तो फिर तो हम लोग का 600 के प्राप्ति हो जाएगा। फिर आगे देखिए फिर कह रहा है इस मिश्रण से 120 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतना ही हम लोग इसमें पानी डाल दे रहे हैं। तो 600 माइनस 120 अब फिर अगर 120 अगर हम लोग डाल देते हैं तो फिर कितना हो जाएगा 600 ही हो जाएगा। और इसी तरह जो है फिर दोबारा इसमें 120 लीटर निकालते हैं और फिर इसमें हम लोग इतना ही डाल देते हैं तो फिर हम लोग के पास कितना हो जाएगा 600। तो मतलब देखिए उसके बाद जाकर रेशियो कितना का बना है तो 12 और 13। तो भाई 12 तो ही है और जैसे यहाँ पर हम लोग को टोटल लिखना होगा तो 12 और 13 कितना है 25 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग नीचे में लिख देंगे 25 चूंकि इस सब मेरा क्या टोटल है तो इसलिए हमको नीचे में यहाँ पर इसका टोटल का वैल्यू लिखना पड़ा है। अब देखिए 600 में से अगर हम लोग 120 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को कितना की प्राप्ति होगा 480 का। अब सारा कार्यक्रम जो है इसी 480 पर ही होगा, ठीक ना। अब हम लोग इसको अपना काटपीट मचा लेते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ क्या 12 पंचे 60 12 चौक 48, ठीक है यहाँ तक। अब फिर देखिए यहाँ से 0 से 0 फिर 12 पंचे 60 और 12 चौक 48, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी भी भाई बंधु को। अब देखिए अगर हम लोग 4 से अगर इसको काटना ही चाहेंगे तो आराम से कटेगा 4 3 12, ठीक है। और इसी तरह हम लोग इसको अगर 50 25 से ये मेरा 25 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये क्या बचा 600 माइनस वाई बट्टे में 600 और बट्टे में ये क्या बचा मतलब 3/4 बचा क्या 3/4 बचा। अब यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस गुना कर लेंगे क्या चाहिए यहाँ से भी कैंसिल हो रहा है तो इसको काट लीजिए 15 चौके 7 मतलब 150 क्या, ठीक है ना। तो 600 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 750 कितना 45 450 तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 ही नहीं हो जाएगा। तो यही जो है आप लोग को 150 लीटर जो है मतलब निकाला गया था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है एक द्रव्य में एक मिश्रण में द्रव्य A और द्रव्य B क्रमशः 5 और 3 के रेशियो पर है, ठीक ना। मतलब कोई मिश्रण है, ठीक है,
इसमें द्रव्य ए और बी जो है 5 और 3 के रेशियो पर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कोई कोई मिश्रण है, इसमें ए और बी का रेशियो हम लोग को कितना दिया हुआ है, 5 और 3 के रेशियो पर दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है यदि द्रव्य बी की 3 लीटर मात्रा इसमें और मिला देंगे, ठीक ना। तो हम लोग द्रव्य बी में जो है यहाँ से अगर 3 लीटर इसमें हम लोग मिला दे रहे हैं, तब जाकर रेशियो कितना हो जा रहा है, 7 और 6 के रेशियो पर हो जा रहे हैं। तो भाई लोग हम लोग यहाँ से मिला रहे हैं बी में, तो इसके ए का तो वैल्यू हम लोग को बराबर होना चाहिए क्या, तो बराबर है नहीं। तो यहाँ से पहले तो हम लोग ए का वैल्यू बराबर कर लेंगे। तो यहाँ 7 से और यहाँ 5 से क्या, तो देखिए 7 × 5 = 35 और 3 × 9, इसी तरह 7 × 5 = 35 और 6 × 5 = 30, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 7 × 3 = 21 ना हो जाएगा 21। अब देखिए अब यहाँ से अंतर की कितना पर पड़ा पानी का, तो 21 और 30 मतलब 9 का अंतर पड़ा क्या, तो इसके 9 बराबर कितना वैल्यू है, 3 है। तब तो पूछा क्या है, मिश्रण में द्रव्य ए की मात्रा, मतलब हम लोग को 35 का वैल्यू चाहिए। तो 9 बराबर 3 है, तब 35 बराबर तो 3/9 × 35, तो 3 × 9 इट मीन्स 35 बट्टा में क्या 3 क्या। अब इसको डिवाइड अगर हम लोग करते हैं तो कितना 11 × 33, 33 से 2 35 मतलब 11.3/2 लीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है 32 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण हम लोग को प्राप्त हो सके। यहाँ से एम मतलब मिल्क और वाटर, मतलब वाटर कितना मिला है, तो पहले दूध का दाम कितना था 32 रुपए प्रति लीटर वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण जो है हमको 28 रुपए का मिश्रण हमको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं भाई पानी जो हम लोग ने 0 इसमें मिला दिया। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग आराम से इरिगेशन का रूल लगा लेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4, यहाँ से कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ से इसको काट लिए 4 × 1 को 7 × 28 मतलब 7:1 के वैल्यू पर आपको चला जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है वाटर, तो हमसे पूछ लिया है वाटर और मिल्क का। तो वाटर और मिल्क कितना हो जाएगा, तो वाटर कितना है 1 है और मिल्क कितना है 7 है, तो 1:7 मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्योंकि मिला क्या रहा है पानी, इसलिए पानी और दूध का वैल्यू हमसे पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है 55 लीटर के मिश्रण में जूस और पानी का रेशियो कितना है 4:1 है। देखिए पहला मिश्रण हमारे पास कितना है 55 लीटर है, इसमें जो है जूस भी है और वाटर भी है। तो देखिए जूस और वाटर का रेशियो कितना का है, जूस कितना है 4 है और वाटर कितना है 1 के रेशियो पर है। अब देखिए फिर आगे पढ़िए कह रहा है इस मिश्रण को 2:1 बनाने के लिए इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाएगा, मतलब जूस हमको बनाना है 2 और वाटर बनाना है 1 यही ना बात है। देखिए कह रहा है कितना लीटर इसमें हम लोग को वाटर ऐड करना होता है, मान लेते हैं x। तो भाई वाटर जब हम लोग ने ऐड किया तो भाई जूस तो हम लोग को क्या बराबर होना चाहिए क्या, तो यहाँ पर तो जूस बराबर है नहीं, तो जूस को बराबर यहाँ से कर लीजिए, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 के 2। तो यहाँ पर वाटर पर हम लोग को क्या इफेक्ट पड़ा है 1 का नहीं, अभी तो पहले हमको इसका वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए 4 1 5, ठीक है। तो इसी 5 का वैल्यू स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था 55 था, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, हो गया 11। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग को कितना का इफेक्ट पड़ा है, एक का इफेक्ट पड़ा है, तो इसलिए ना 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 लीटर। तो इसमें जो है 11 लीटर जो है इसमें पानी मिलाया गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कह रहा है 45 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले चावल की एक किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाले चावल की दूसरी किस्म को 3:2 के अनुपात में मिलाए जाने पर यदि इस प्रकार से बने मिश्रण का मूल्य 50 रुपए पर किलोग्राम होता है तो दूसरी किस्म के चावल का मूल्य की गणना की। तो दोस्तों देखिए इसको भी हम लोग जो है ना एज एवरेज के रूप पर ही बनाएंगे। तो देखिए एगो चावल का रेशियो कितना है 3 का है, एगो चावल का रेशियो कितना का है 2 का है। तो देखिए इसका वैल्यू हम लोग को कितना दिया है 45 रुपए पर किलोग्राम दिया है, और जैसे कि टोटल मतलब दोनों चावल मिलने के बाद इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है 50 रुपए पर किलोग्राम हो जाएगा, मतलब एवरेज इसका 50 रुपए होना चाहिए। तो देखिए कम से कम भाई इसके पास भी 50 होना चाहिए और इसके पास भी 50 होना चाहिए, ताकि ये जो है 50 से कितना कम है, तो 50 से जैसे कि 5 कम है क्या, तो 5 माइनस। अब भाई जैसे कि कितना पर कम है, तो भाई इसके पास रेशियो कितना का है 3 का है, इसलिए 5 × 3 मतलब ये आपको 15 का यहाँ पर ही कमी हो गया, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग को चावल का मूल्य सेट करना है तो भाई कम से कम 50 का मूल्य भी इसके पास में होना चाहिए क्या, 50 का मूल्य इसके पास होना चाहिए। और मतलब ये जो 15 रुपया का जो मतलब कमी किया है तो इसको फुलफिल कौन करेगा, बी नंबर जो फुलफिल करेगा। तो भाई
15 बट्टे में क्या 2, तो 15/2 का मतलब क्या होगा 7.5 क्या, तो 50 और 7.5 यहाँ से कितना होगा 57.5 रुपया का, इसका मतलब दोनों का एवरेज रेशियो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57.5 रुपया। ठीक ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है यदि 100 रुपया प्रति किलोग्राम और 150 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 2 पैकेट दाल 100 रुपये को 7:20 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो दाल के इस मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य निकटतम क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसको आराम से बना लीजिए। 100 रुपया का रेशियो पर कितना का मिलाएगा 7 का, फिर जो है 150 का रेशियो पर कितना मिलाएगा 20 को मिलाएगा। अब बट्टे में 20 और 7 क्या 27 हो जाएगा क्या, तो बस अब इसको अपना गुना भागी कर लीजिए। तो ये कितना होगा 700, ये कितना हो जाएगा 150 दूना 300 और फिर 1 दूना मतलब हो जाएगा आपको 3000 हो गया। अब बट्टे में क्या 27 हो जाएगा, मतलब ये आपको कितना होगा 3700 हो जाएगा। तो 3700 बट्टे में हम लोग कर लेंगे क्या 27। अब इसको डिवाइड अगर हम लोग करेंगे तो लगभग 136 पॉइंट समथिंग जाएगा, इसलिए हम लोग 137 रुपया इसको लगभग मान लेंगे। उसे भी हम लोग से पूछवे किया है इसका लगभग मतलब निकटतम वैल्यू बताएंगे। ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है 126 रुपये। ठीक है, 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को एक तीसरी किस्म के चावल के साथ 1:2:2 में मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रण का मूल्य 153 रुपया पर किलोग्राम है तो तीसरी किस्म का चावल का मूल्य क्या है। तो दोस्तों देखिए इसको भी हम लोग उसी ढंग से बनाएंगे। एक चावल का वैल्यू कितना है 1 है, फिर इसका कितना है 1 है, फिर इसका कितना है 2 का है, और जो है इसके तीनों चावल को मिलाने के बाद इसका दाम कितना होना चाहिए 153 रुपया होना चाहिए। मतलब कम से कम इस तीनों के पास में 153 रुपया होना ही चाहिए किसी भी हाल में, मगर इसके पास कितना है 126 रुपया ही है। तो भाई 126 से 153 कितना कम है 27 का एक कम है, तो 27 और भाई कितना लोगों में कम, 1 लोगों में, तो इसलिए 1 मतलब तो यहाँ हम लोग के पास कितना कम -27 आ गया। और फिर देखिए दूसरा के पास कितना है 135 है, तो 135 भी 153 से कितना कम है, तो भाई -18 कम है। तो भाई किस पर कितना लोगों में कम है, तो भाई 1 लोगों में कम है, तो -18। अब इस दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो 8 7 15 2 1 3 1 4 मतलब टोटल कमी हमारे पास कितना का आ गया 45 रुपये का आ गया। तो आखिर इस 45 को फुलफिल कौन करेगा, इसको करना होगा 2 को, और हम लोग जानते हैं से एवरेज में सबसे कम वैल्यू हम लोग को लेना पड़ता है। तो यहाँ पे कितना है 153 है, तो हम लोग मानते हैं से कम 153 तो सबके पास होना ही चाहिए, इसीलिए हम लोग ने बी को भी कम से कम एगो में 153 दिया। और ये जो कमी हुआ है 45 रुपया, तो इसका फुलफिल कौन करेगा भाई सी नंबर करेगा, और जैसे सी के पास संख्या कितना का है 2 का है, तो 45 का मतलब यहाँ पर कितना है 22.5 क्या 22.5। अब 153 और 22.5 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 175.5 मतलब 75 रुपया जो है मतलब आप लोग को तीसरे किस्म के चावल का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब 175.5 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है एक 40 लीटर के मिश्रण में 25% अल्कोहल है और रेस्ट में 15% क्या है पानी है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो मिश्रण में अल्कोहल का परसेंट क्या है। तो देखिए करा है 40 लीटर के मिश्रण में क्या है 25% अल्कोहल है। ठीक है, देखिए 40 लीटर के मिश्रण में अगर 25% अल्कोहल है, ठीक है अल्कोहल है, यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी को हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, तो पहले मिश्रण हमारे पास कितना का था 40 का था, अगर इसमें हम लोग 10 लीटर मिलाएंगे तब जाकर ये कितना हो जाएगा 50 का हो जाएगा। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंट, तो अल्कोहल को हम लोग मान लिया 1/100 मतलब दोनों तरफ जो है हम लोग अल्कोहल को बराबरी कर लिए। बस यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, 25 गुना 50 कैंसिल, फिर 2 से 20 कैंसिल, तो मतलब अल्कोहल का वैल्यू यहाँ से हम लोग पास कितना देगा 20% अल्कोहल हो जाएगा क्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है यदि 20% दूध वाले 36 लीटर बिलियन को 10% दूध वाले 48 लीटर बिलियन में मिलाया जाता है, तो परिणामी बिलियन में जो है हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, दूध का परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, 20 लीटर वाले दूध में 36 लीटर बिलियन 20% दूध वाले, ठीक ना 20% दूध वाले 36 लीटर बिलियन को 10% दूध वाले 48 लीटर बिलियन में मिलाया जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना 36 लीटर है, यहाँ पर कितना है 48 लीटर है। ठीक है, अब देखिए तो इसको हम लोग काट लेते हैं क्या, तो 12 से 36 12 चौक 48, तक भाई 3 और 4 पर आ गया। अब देखिए अब जो है इसकी 3 का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 का वैल्यू 20% दे रखा है क्या,
और 4 का वैल्यू कितना दे रखा है, 10% दे रखा है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और एवरेज हमारे पास कितना आना चाहिए, एवरेज हमारे पास 5 और 3 क्या 20%, 56 और 48, तो एवरेज हमारे पास कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए क्या। मतलब इस दोनों के अगर हम लोग बीच में का अगर एवरेज मान लेते हैं तो एवरेज हमारे पास क्या 15 आना चाहिए, ताकि ये जो है 15 से कितना कम है, मतलब 5 कम है क्या, तो 5 एगो में 5 कम, तो भाई 3 को में कितना कम, 15 के यहाँ पर कमी हुआ। फिर इसी तरह अगर हम देखते हैं तो इसके ये कितना का कम है, मतलब 10 का कम है, सॉरी यहाँ पर 5 का कम है क्या, तो 1 पर 5 की कमी, तो भाई 4 पर कितना की कमी, यहाँ पर 20 का कमी हो जाएगा। तो 15 और -20 को अगर हम लोग जोड़ेंगे, अगर हम लोग प्लस 15 नहीं, ये तो 5 अधिक ना है, 5 अधिक है, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 15। अगर अब हम लोग इस 15 को अगर और इस 20 को जोड़ते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, क्योंकि ये 20 में माइनस में है क्या, है ना। तो अब देख लीजिए, अब अगर इस हम लोग टोटल वैल्यू को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग के पास टोटल वैल्यू कितना आएगा, 7 आ जाएगा। हमारे पास एवरेज हम लोग ने कितना निकाला है 15, तो 15 माइनस क्या 5/7 क्या, तो यहाँ से अगर हम लोग कर लेंगे तो 15 7 105 और 5 मतलब 100/7 हो जाएगा, 100/7 हो गया, ठीक है। अब इसी 100/7 को हम लोग कितना परसेंट लिख सकते हैं, तो 1498 क्या, तो 1498 2 मतलब 14.2, तो 14.2 के आसपास को नहीं, यही 14.28% हो जाएगा, ठीक है ना। तो परिणामी विलयन में दूध का परसेंट जो है 14.28% हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक व्यापारी ने 120 किलोग्राम और 220 किलोग्राम की दर से दो प्रकार के चावल खरीदा, ठीक है। दूसरे प्रकार के 72 किलोग्राम चावल में पहले प्रकार के कितने किलोग्राम के मिश्रण को मिलाया जाना चाहिए, ताकि परिणामी मिश्रण को 40% का लाभ अर्जित करने पर इसको इतना दर से बेचा जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ भी जो है ना हम लोग को 2 जगह सीपी दे रखा है और 1 जगह एसपी पर खेल गया है। मतलब ई वैल्यू हमारे पास क्या है, सीपी है, ई भी वैल्यू हमारे पास क्या है, सीपी है, मगर ई वैल्यू जो है 280%, ई मेरा क्या है, एसपी का वैल्यू दे दिया है। तो 140% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 280 हो गया, इसलिए यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से तो 280/140 इंटू में 100, तो 20 पंचे 100, 20 7 140, 7 चौक 28, मतलब 40 पंचे 200, यहाँ सीपी मेरा हमारे पास कितना आ गया, 200 आ गया। अब बस अब इसको एलिगेशन का रूल लगा लीजिए, 120 और 220, यहाँ क्या बचा 200, बस यहाँ पर एलिगेशन लगाई थी, यहाँ पर क्या जाएगा 20, यहाँ पर क्या जाएगा 80, तब 20 चौके 80, सॉरी 20 चौके 80, अब 20 का को मतलब एक और 4 के रेसिप्रोकल आ गया। यहाँ पर हम लोग को 4 का वैल्यू दिए हुआ है 72 था, जिसके 1 का वैल्यू कितना 12 हो जाएगा, तो इसीलिए 1 का वैल्यू 12, 1 का वैल्यू 18 चौक 72 होता है, 1 का वैल्यू 18, ठीक ना। तो ऑटोमेटिक है यहाँ से 1 × 18 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो बस यही जो 18 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है 180 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:1 है। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई मिक्सचर 180 लीटर का है तो इसमें दूध और पानी का रेशियो क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना का है, तो मिल्क कितना का है 5 का है और वाटर कितना का है 1 का है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कह रहा है यदि इस अनुपात को 3:2 करने के लिए इसमें कितना हम लोग पानी मिलाएंगे, तो मिलाना हम लोग को क्या है, पानी मिलाए, तो मान लिए 1 लीटर मिलाए होंगे, इसका रेशियो 3:2 करना है। तो भाई हम लोग ने मिलाया है क्या है, यहाँ मिलाया है पानी, तो भाई मेरे मिल्क तब बराबर होना चाहिए, तब बराबर यहाँ से कर लीजिए, यहाँ कीजिएगा 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ कीजिएगा 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 × 15 और 3 × 3, तो यहाँ से देखिए 5 × 15 और 5 × 2 = 10, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ से 15 3 18 का वैल्यू हम लोग के पास कितना था, स्टार्टिंग में 18 का वैल्यू 180 था, तो 18 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 180 है, तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए पानी में कितना का खेला हो गया, पहले 3 था अभी 10 है, तो खेला कितना हो गया 7 का हो गया। जब 1 बराबर 10 है, तो भाई मेरा 7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 70, 7 × 10 बराबर 70 लीटर का हो जाएगा खेला, मतलब 70 लीटर जो है इसमें पानी को मिलाया गया था, ठीक ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है 3 कप में
3 कप में दूध और पानी के मिश्रण का रेशियो रेशियो कितना है, 4, 5, 5, 6 और 9, 7 के रेशियो पर है। कह रहा है पहले कप से 36 लीटर, दूसरे कप से 44 लीटर और तीसरे कप से कितनी मात्रा ली जाए ताकि इस तीनों कप के अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 1:1 हो जाए। मतलब टोटल मिलाने के बाद जो है ना, सबका रेशियो जो है इक्वल में होना चाहिए। कहने का सेंस ये है, मतलब तीनों कप ए है, बी है और सी है। तो देखिए इसमें जो है ना दूध और पानी का रेशियो क्या हमको दिया हुआ है, सब में दूध और पानी का ही रेशियो है। तो देखिए इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, दूध और पानी 4-5 है, ठीक है। इसमें कितना है, 5-6 है। इसमें कितना है, 9-7 है। सब में दूध और पानी है, ठीक है। अब देखिए तो भाई पहला में कितना है, 36 है। तो भाई 5, 4, 9, तो 9 बराबर 36 है। तो भाई मेरे एक बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए दूसरा में 6, 5, 11। जब 11 बराबर क्या है, 44 है। तो एक बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो रहा है। अब देखिए कह रहा है तीसरे कप से कितने लीटर ली जाए। तो यहाँ देखिए 9, 7, 16 होगा। तो देखिए यहाँ भी हम लोग ने लाया है 4, यहाँ भी लाया है 4। तो यहाँ पर 4 लाने के लिए इसको हम लोग को कितना का वैल्यू देना होगा। अगर यहाँ पर अगर हम लोग 4 बराबर अगर हम लोग 64 देते हैं तो यहाँ से 1 बराबर 4 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 64 लीटर मार के निकल जाएगा। नहीं तो एक चीज और हम लोग देख सकते हैं, 5, 4, 9 और 6, 5, 11, ठीक ना। हाँ ऐसा ही देखिए 64 लीटर ही हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है 64 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल और पानी का रेशियो कितना है, 1:3 है। देखिए टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना है, 64 लीटर है। इस 64 लीटर में हमारे पास अल्कोहल है और क्या है, पानी है। मतलब अल्कोहल है और पानी का वैल्यू है। तो अल्कोहल कितना है, 1 है, और पानी कितना है हमारे पास, 3 का वैल्यू पर है, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है इसमें 32 लीटर, मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास वैल्यू कितना था, 64 लीटर का है, 64 लीटर का है हमारे पास मिक्सचर था। कह रहा है इसमें से 32 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर 16 लीटर पानी और डाल देते हैं। अगर इसमें से हम लोग 32 लीटर का मिश्रण अगर हम लोग निकाल लेंगे तब पर भी तो रेशियो तो भाई हमारा सेम ही रहेगा, मतलब 1:3 का ही रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास फाइनल कितना बचा है, 32 लीटर बचा। क्योंकि भाई 64 में से अगर हम लोग 32 निकाल लेते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 32 लीटर बचेगा क्या। अब देखिए यहाँ से तो भाई 3 1 4 4 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा, 32। तो भाई 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब 1 के बराबर 8 हो जाएगा तो यहाँ से इस 1 का वैल्यू 8 होगा, यहाँ पर से इस 3 का वैल्यू कितना होगा, 8 24 हो जाएगा। अब फिर देखिए कह रहा है 32 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 16 लीटर और पानी डाल दिया जाता है। तो अल्कोहल और पानी का नया अनुपात क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से अगर हम लोग इस पानी के साथ अब खेला हुआ है, ठीक है। अगर इस पानी में अगर हम लोग और कितना 16 लीटर पानी और हम लोग मिलाते हैं तो 24 और 16 कितना होगा, 6 4 10 2 1 3 1 4, मतलब पानी हमारे पास कितना आएगा, 40, और अल्कोहल हमारे पास कितना आएगा, 8 के रेशियो में। और काटने पर हमको 1:5 के रेशियो पर आ जाएगा। तो यही जो है हमारा मतलब 16 लीटर इसमें पानी ऐड करने के बाद इसका जो नया रेशियो बनेगा 1:5 के रेशियो पर ही बनेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।